ओम शांति। 22 नवंबर 2025। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। क्या है तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी? रूहों से पूछ रहे हैं, उनसे नहीं पूछ रहे। 8 वहाँ, फिर 12, फिर 21, फिर 42 भक्ति मार्ग वालों से नहीं पूछ रहे। इनसे पूछ रहे हैं। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। सुन रहे हैं? कहानी कब सुनाई जाती है? उनको सुलाते हैं, उन तो वैसे ही बैठे बैठे सो जाते हैं। हाँ, भगवान तुमको कहानी सुनाते हैं किस लिए? जगाने के लिए। जब अच्छी कहानी बनाते हैं, जब तुमको सुनाते हैं तो झुटके भी खत्म हो जाते हैं, तो सोते रहते हो। तो यहाँ की कहानी तुमको क्या करती हैं? जागृत करती हैं, सुलाती हैं। कहानी सुनाते हैं। यह तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेंगे। तुमने तो समझा है कितने लेंगे 84 जन्म? 9 लाख। सभी तो 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। पहले पहले सतयुग के भी बहुत बड़ी पहेली है। बोलो, कोई सॉल्व कर सकता है? केवल नई दुनिया में ही सॉल्व हो सकती है ये पहेली, बाकी उल्टे लटक जाएं कभी भी नहीं जान पाएंगे। शरीर छोड़ सकेंगे लेकिन नहीं जान सकते। जगह तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। हाँ, पहले पहले। कहाँ है तुम्हारा यादगार? हैं जी? अमरनाथ? वहां तो कोई यादगार नहीं है। अमरनाथ जैसा तुमको बनना है, वहां सतयुग का यादगार नहीं है। हाँ, इसलिए मुरली में जब अमरनाथ का जिक्र आता है तो साथ में किसका जिक्र करते हैं? बद्रीनाथ। वहां भी शिवलिंग है। अरे गए हो कभी बद्रीनाथ? वहां शिवलिंग देखा? नहीं देखा? भगवान तो झूठ ही बोल रहे। जैसा अमरनाथ है वैसा ही कौन बना? बद्री बना। तो नहीं तो श्री रिजनेट हो ही नहीं सकते। पांडवों का यादगार कहाँ है? नहीं तो अमर लोग वहां हो जाता ना अमरनाथ में, वहां नहीं यादगार। कहाँ है? बद्रीनाथ में यादगार है। कौन सा? सह शरीर स्वर्ग में गए और अपने देहवान को बुलाया, शरीरों को रिजनेट किया। लेकिन कब है जी? कब गए थे? आदि में। ये बढ़िया है। अभी क्या होगा? सबसे पहले सीधा ही पहुंच जाओगे। अभी सबसे पहले क्या होगा? वो कहाँ का यादगार है? वो 4 युगों का यादगार है। सतयुग का यादगार, त्रेता का यादगार, रामेश्वरम, द्वापर का यादगार, द्वारिका, कलयुग का यादगार, जगन्नाथ। अब तुम कलयुग से तो ऊपर उठ गए होगे, नहीं वहीं बैठे हो? हैं? वहीं बैठे हो कलय क्लेश की दुनिया में। नहीं है जी? हाँ, द्वारिका की तैयारी कर रहे हैं, राजधानी की तैयारी कर रहे हैं। जब तक वो जलमग्न ना हो तब तक हम वहीं रहेंगे। सोनी द्वारिका है। कैसी है ये? सोनी द्वारिका है। जब तक ये जलमग्न ना हो तब तक हम कहाँ रहेंगे? राजधानी में रहेंगे। ये जलमग्न हो गई फिर कहाँ ट्रांसफर हो जाओगे? हाँ, तुम्हारा यादगार है जम्बूद्वीप। इनका यादगार है जो अविनाशी आत्मा है उनका, या वो पहले पहले वहां से कहेंगे, यहां से नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ सेफ्टी है। जो वहां नहीं पहुंचे हैं वो सुंदर पुरुषार्थी हैं, एशलम में हैं, तो सुरक्षा है। बाहर जल रही है ब्राह्मणों की दुनिया, लेकिन
ये भट्टी में है तो सुरक्षित हैं, और आज नहीं तो कल कहाँ ट्रांसफर होना है इनको, वैकुंठ में जाना है। इनकी बुद्धि में बैठा है पहले पहले। तुम ही पहले पहले सतयुग आदि में पूज्य देवी देवता थे। शरीर भी कैसे बना लिए, रिजिनेट कर लिए, तो पूज्य देवी देवता। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। कितनों के ऊपर था, विश्व। अभी तो स्वप्न देखने छोड़ दो कम से कम। बहुत उड़ के अपन कहाँ बैठते हैं, जाके सीधा ब्रह्मांड में, और पूरे पृथ्वी के ऊपर जाके फैल के बैठ जाते हैं, पूरे विश्व के राज्य कर लिया। पेट ही नहीं भरा। अभी भी वही स्वप्न देख रहे हैं, पूरा विश्व होगा उसके सर पे जाके बैठ जाएंगे। नीचे अमेरिका भी है दबा हुआ, रशिया भी दबा हुआ है, चाइना भी दबा हुआ है, हम विश्व महाराज। थोड़े से तो उभरे ना। ये सब स्वप्न थे, स्वप्न है और स्वप्न ही रहेंगे। इसलिए तुम्हारा अपना ही संसार है, और ये अविनाशी संस्कार तुम यहाँ धारण करते हो। जब सत्युग की शुरुआत होगी तो कितना बड़ा होगा सत्युग, छोटा सा गांव, कुछ बात, और वहां कोई पांव नहीं रख सकता, और इतना चमत्कार है कि पूरे विश्व को मालूम है, तो पूरे विश्व पे राज कर रहे हैं। पूरे विश्व में किसी की ताकत नहीं, उनकी इच्छा के बिना कोई पांव नहीं रख सकता, और वो चाहे तो विश्व के किसी भी कोने में जा सकते, नहीं जा सकते। अंडरग्राउंड ये क्या क्या खुराफाती कर रहे हैं, देख सकते नहीं देख सकते, और वहां जाके 1 सेकंड में चाहे जिसको सजा दे सकते हैं। ये 1 सेकंड लगता है इनको, और इनको इनकी इच्छा के बिना कोई कदम नहीं रख सकता। तो पूरा विश्व सल्यूट करता नहीं करता, मान्यता देता नहीं देता। आध्यात्मिक शक्ति को सब मानते हैं, कितना ही बड़ा नास्तिक हो वो मानते हैं और मानेंगे। आध्यात्मिक शक्ति, जिस्मानी शक्ति को नहीं। जिस्मानी शक्ति तो एक से एक है। वो तो हम तुम्हारे बाप, हम तुम्हारे बाप, बड़े बड़े बम बना रखे हैं। कहाँ झुकते हैं, अध्यात्म के आगे सब झुकते हैं। तो विश्व महाराज प्रैक्टिकल कब कहेंगे, जब वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड को सब मान्यता दें, लेकिन जा नहीं सकते। वहीं से उनको मालूम है कि वहां क्या चमत्कार है। साधारण आत्मा है क्या, थोड़ी सी हैं, लेकिन सबके संग एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेज की हैं। उनका कितना बड़ा बल है। एक ही अगर तपस्वी हो जाए संसार में प्रकट, तो हाहाकार मच जाती है, जय जयकार हो जाती है। तो वहां संगठन में है, संगठित रूप में है, तो सोचो कैसा जलवा होगा, कैसा वाइब्रेशन होगा उनका। तो क्यों नहीं विश्व, क्यों नहीं भगवान बोले विश्व। हमने जो स्वप्न देखे हैं वो विश्व कभी हुआ ही नहीं था। कि इतनी सूक्ष्म बुद्धि तुम्हारी कभी बनी ही नहीं थी, तो तुमको मरना था और जाना था, तुम्हारे लिए था ही नहीं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुरली में छुपाया गया हो। हाँ, तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठा तो उसके लिए क्या करो। जिनके लिए है वो समझेंगे। तो विश्व महाराजन है तो कैसे हैं, जो संस्कार धारण कर रहे हैं कि पूरे ब्रॉड ड्रामा में कितना वंडरफुल तुम सम्राट बनते हो। सम्राट को ही तो कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। तो ये संस्कार कहाँ धारण किए। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज था। लक्ष्मी नारायण का राज था तो जरूर डिनाइस्टी होगी ना। क्या चाहिए, पूरी डिनाइस्टी चाहिए। तो डिनाइस्टी का यादगार वहां क्या दिखाया हुआ है, जहां तुम्हारा यादगार वहां तुम तपस्या कर रहे हो। क्या दिखाया हुआ है वहां, डिनाइस्टी। पूरा परिवार कौन कौन है वहां पे है? नारद पहले याद आया। वो तो बेचारा नीचे ही बैठा है। नारद तो वैसे ही दास है, नीचे बैठा है। वो भी दूसरा कौन सा नीचे बैठने वाला, कुबेर नीचे नहीं बैठता। कुबेर कोई नीचे राइट तरफ बैठा है वो तो। नीचे बैठने वालों की पहली बात निकाल लो, गरुड़ है ना। ये दो बेचारे नीचे बैठे हैं, लेकिन पूरा परिवार है। कौन कौन बैठा है, मुख्य कौन कौन है जी। चलो वो तो विशाल ही हो गया, इनकी महिमा करते रहो बैठ के, और कोई दिखता ही नहीं है। अरे बैठने वालों की, खड़े होने की बात नहीं, खड़े तो दो ही हैं। या तो कौन खड़ा है, उद्धव खड़ा है महाराज, प्योरिटी की पावर है, क्यों नहीं खड़ा रहेगा। या लक्ष्मी खड़ी है। ये तो अंत तक सैंपल हैं ये। लेकिन जो पुरुषार्थ कंप्लीट होके बैठे हैं वो कौन कौन है?
पहले मानो कोई ढंग के तो बोलो, है तो वो भी है, कितनी पवित्र आत्मा होगी गणेश, है ना, वो भी बैठी है। तो ऐसे तो उनके साथ में कितना बड़ा धन की कोई कमी, कुबेर मेल है फीमेल नहीं है। अभी सब नाटक वैसे होंगे जैसे शास्त्रों में है, शास्त्रों में मेल है या फीमेल है कुबेर, वैसे ही चित्र बना हुआ है, तो मेल है। जो मेन है उनका बोल ही नहीं रहे कौन है? और जिन्होंने चित्र देखा है, देखा नहीं चित्र, अच्छा ऐसा बोलना चाहिए, क्यों टाइम वेस्ट करना। अरे नर नारायण है, हाँ, राइट तरफ कहेंगे नर नारायण, एक तरफ में कुबेर और गणेश, और खड़े हैं लक्ष्मी और, हाँ तो सोचो नारायण खड़े हैं, हाँ नारद खड़े हैं, वो तो बैठा है बेचारा, वो कहाँ से खड़ा हो जाएगा, हाँ उधर खड़ा है। सोचो तुम्हारी डिनाइस्टी है, और पंचायत लगा रहे हैं वहां खड़े बैठ के, क्या कर रहे हैं ये, हाँ प्लानिंग हो रही है कि कैसे कैसे कार्य आगे बढ़ाना है। तो पूरी डिनाइस्टी होगी। राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे क्या? राजाई घराने की बात है, प्रजा की बात नहीं। इतना सुंदर पुरुषार्थ किया, इतनी सुंदर मेहनत की है, तो उनके क्या होंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण वैसे ही उनके मित्र संबंधी भी हैं, प्रजा भी होगी। यह जैसे कहानी है क्या, जब ब्रह्मा बाबा सुना रहे थे तो क्या थी कहानी, उसके बाद रिफाइन रूप हुआ तो भी कहानी, क्योंकि जो हकीकत नहीं हुआ तो उसको कहें कहानी, जब प्रैक्टिकल हो जाए तो फिर उसके यादगार बन जाते हैं कहानियों के रूप में। तो यहाँ प्रैक्टिकल होने के लिए सब लोग लगे हैं, तब भगवान की प्रत्यक्ष कहानी में ही रह जाएगा सब कुछ। लेकिन तब क्या थी, ये जानता था ऊपर वाला, अभी क्या है, ये कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था, यह स्मृति में लाते हैं, तुमको निश्चय बुद्धि बनाते हैं। कहानी इसलिए बताई है कि ये कहानी फिर से क्या होगी, रिपीट होगी। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, ये है क्या, आदि सनातन देवी देवता धर्म में कौन आ रहे हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। चंद्रवंश तो चाहिए ही चाहिए। कैसा है ये वर्तमान समय, धन संपत्ति की क्या है, सुंदर है या करूप है, कौन है? अरे उसकी बात, किसकी बात हो रही है? चंद्रवंश की बात हो रही है। क्या नाम है इसका, है सुदामा, हाँ दरिद्र है सुंदर धन संपत्ति, लेकिन दरिद्रता कहां से पाली इसने, है नहीं, सुनी सुनाई बातें दुर्गति को पाली। अच्छा वैसे तो बहुत हम क्या है, राजपूत हैं, काहे के राजपूत बचे तुम, क्या नहीं खा लिए तुमने, भूखे क्या खा लिए, तो श्राप तो मिलेगा नहीं मिलेगा, जाओ कहाँ जाओ अब, अरे कहाँ जाओ, नहीं तो दरिद्रता बनी ही रहेगी, है नी, हाँ द्वारिका में जाओ, है अब फोन वोन ही नहीं आते, कहा जाए क्या हम लोग बात करें नहीं, महाराजा बन के बैठे हैं, ना उस वक्त तो होते होंगे शायद मोबाइल, नहीं क्यों संकोच किया उसने, कोई मना बीच में कोई संवाद ही नहीं हो तो कैसे चले जाए, हिम्मत करके गए, क्या दिया जाते सही, और दौड़ दौड़ के आए लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, से तरस ही रहे थे, सालों से तरस रहे थे, कब से, सालों से तरस रहे थे ये सीन देखने के लिए, दौड़ दौड़ के रिसीव करने के लिए आए। और क्या लेकर आए हैं हमारे लिए, ये 2 मुट्ठी, क्या दे रहे हैं वापस इनको, हाँ वो अच्छा क्यों रोक लिया रुक्मिणी ने, बहुत समझदार निकली, अरे अपने के लिए थोड़ा तो रख लो, इनका यादगार कितना है बस, स्वामी नारायण का है कितना यादगार है इनका, 108 जो राजा हैं वो इनको लाके धन संपत्ति दे बस, अब इसके आगे 2 मिट्टी ज्यादा मैं नहीं देने दूंगी, और खाने भी नहीं दूंगी, इतनी समझदारी की प्योरिटी की पावर है। जैसा इनका यादगार बना हुआ है वहां तक इनको दो, अब वैकुंठ तो कम से कम अपने पास रखो,
तो कौन चाहिए? कहानी अच्छी लगती है? कोई सो रहा है? सब ठीक ठाक है कार्यक्रम? तो यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की? नॉलेज से फुल है तो नॉलेज भी किस चीज की? पूछा। मनुष्य समझते हैं वह सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है। समझदार हैं ये, तो ये क्या है? भक्ति मार्ग। क्या समझते हैं? सबके अंदर को जानने वाला है। परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। किसी के अंदर को जानने की क्या दरकार? सब अपना अपना क्या कर रहे हैं? पार्ट बजा रहे हैं। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहते हैं, मैं ये जानता हूं। सबको एक सा परम धाम इनको नसीब होने वाला नहीं है। क्या कहा? सब आत्माएं अपने परम धाम में रहेंगी, जाने वाली हैं। तुम्हारा परम धाम तुम्हारे लिए रिजर्व है। तुम्हारा परम धाम कहाँ है? सबसे ऊंचा है? चित्र में भी दिखाया है तुम्हारा परम धाम, और तुम्हारी पूरी डिनाइस्टी तुम्हारे साथ है। और फिर नीचे का परम धाम, उसमें कितनी सोल दिखाई हैं? गिनती करिए, कभी नहीं की? लो, गिनती भी नहीं आती। देख लो, ऐसा जूम करके देख लो, सब तो है, तो उसकी गिनती है तो है। परम धाम के चित्र की बात कर रहे हैं, वो गिनती करके देख लो। वो तो हो गया, अरे वो तो हो गया, डिनाइस्टी भी हो गई, ये इनकी देवताओं की डिनाइस्टी पूरी हो गई। उसके नीचे कितनी बिंदियां हैं? 6 हैं। हाँ, तो इनका अपनी अपनी ऊंचाई है, इनका अपना अपना कुल है, ये अपना अपना इनका परम धाम है। क्योंकि धर्म तो मुख्य 6 ही होते हैं। वो धर्म नहीं है आर्य समाज, मठ पंथ है। उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है, इसे चिंता ताकि कीजिए। इनमें सब में अपने अपनी तरह का क्या है? पार्ट की नोंद है। वैसे ही परम धाम के स्टेज में जाएंगे सबको, उठो, सबको एक सी परम धाम की स्टेज नहीं है। जिस परम धाम में इनको ट्रांसफर होना है, उसी परम धाम की स्टेज में इनको जाना है। रेडी बैठे हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाए। कहाँ रेडी बैठे हैं? आते कहां से हैं? वहां जड़ अवस्था से नीचे आते हैं या रेडी बैठ के आते हैं? कौन ऐसे रेडी बैठ के आते हैं? जिनके लिए नीचे सफाई हो रही है, वो रेडी बैठ के आते हैं, या ये जो जड़ हो जाते हैं उनका तो स्वतः ही क्या बना हुआ है? ड्रामा बना हुआ है। आत्मा ही कहती है यह रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। यह भी तुम जानते हो हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। हम आत्माएं, भगवान नहीं। क्या कहेंगे? हम आत्माएं सब कुछ करती हैं। क्या कुछ करती हैं? क्या कुछ करती हैं? जो भी भगवान को टाइटल मिले हैं, बड़े से बड़े टाइटल मिले हैं, वो तुम्हारे द्वारा करवाते हो। इतना सुंदर तुम इंस्ट्रूमेंट बनते हो। आत्मा ही कहती है यह खट्टा है, यह नमकीन है। क्या कैसा है? ये खट्टा है, तो वहां जब फल को दबाएंगे कैसे फल होंगे? खट्टे भी होंगे। नमकीन को दबाएंगे तो नमकीन भी होंगे। मीठे को दबाएंगे तो वहीं से चाल चली हुई है। सोचो आप, अनेक धर्मों की आत्माएं हैं तो उनका अपने अपने टेस्ट है, नहीं है? नहीं है। तो यहां तुमको ये खट्टा भी है तो ये नमकीन भी है। ये दोनों ही खतरनाक होते हैं। ज्यादा नमकीन खतरनाक है, खट्टा। खारा तो बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये अंदर बाहर से एक है ही नहीं। कौन सा धर्म है जी? क्रिश्चियन धर्म है। खट्टापन थोड़ा सा किसमें है, लेकिन मुख किस तरफ है? तो बाप को तो फिर भी पसंद आ गया। आत्मा ही समझती है हम अभी विकारी पाप आत्माएं हैं। जो आत्मा बने हैं उनको रियलाइजेशन होता है, नहीं तो चौथी अवस्था में भी ऐसे ज्ञान सुनाते, बात मत पूछो, जैसे इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। शर्म भी नहीं आती। सोचो आप, आसुरी स्वभाव है। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पार्ट बजाती है।
चार अवस्थाओं से गुजरी है, फिर सीढ़ी ऊपर तक चढ़ना, ये है उसका कर्म क्षेत्र। तो यह निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूं। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे क्या? अभी बाप से मिले हैं, एक आध मिला? अभी बाप से मिले हैं, फिर भक्ति मार्ग की तरह मिले। ब्रह्मा बाबा थे, उनमें सुप्रीम सोल थे, तो मिले हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद भगवान से जो मिल लेता है तो कैसा बन जाता है? भगवान जैसा बन जाता है। तो सोचो, वो मिलना जब होगा तो कैसा होगा? वो है असली मिलना। इसलिए कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के खाते में गया अभी तक, लेकिन भक्ति मार्ग से हम नौधा भक्ति की तरफ बढ़े हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं गया। ब्रह्मा बाबा का पार्ट दुनिया से हट के कुछ मिला, एडवांस नॉलेज, अब भक्ति मार्ग से ऊपर उठे, अब नौधा भक्ति करते करते तुमको कहाँ जाना है? बैकुंठ की तरफ ट्रांसफर होना है। यह भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए। क्या तुम्हारे लिए है, किसके लिए नहीं है? वो ना कभी पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है, वो एवर पूज्य है। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो ना सके। तुम्हारा छोटा सा संगठन है, कहां? बैकुंठ में, वहां एक भी और यहां एक भी पावन नहीं हो सके। जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो ना सके, सत्युग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है तब सभी पतित पुजारी बनते हैं, लेकिन पुजारी बनने की अपनी अपनी कंडीशन है। जो सबसे सुंदर पुजारी बने हैं वो कैसे हैं? अव्यभिचारी भक्ति है इनके पास। तो ऐसे नहीं अव्यभिचारी भक्ति वहीं छूट गई। एक लिंग जी का यादगार कहाँ है? भी का यादगार है। सोचो, शिव बाबा कहते हैं देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है। क्यों? मैं कौन हूं? शिवाचार्य। और वो शंकराचार्य कितना नाम वाला है, सोचो, मुरली के महावाक्य है। मेरे को पूछते हैं ना, शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। डिपेंड करता है तुम्हारी बुद्धि में। तुमने अगर शिव को हीरे के रूप में देखा है तो तुम वैसे बनोगे, सोने के रूप में देखा है तो तुम वैसे बनोगे, चांदी के रूप में देखा है तुम उसी अवस्था को प्राप्त होगे। इसलिए अगर यादगार बने हैं तो तुम्हारी डिपेंड करता है तुम्हारी कितनी सूक्ष्म बुद्धि हुई है, वैसे ही तुम्हारे स्वरूप धारण हुआ है। आप जो पूजा करते हैं उस पुजारी को पूज्य तो नहीं कह सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी हो नहीं सकता। लाखों ब्राह्मणों की दुनिया है, क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं? एक भी पूज्य हो नहीं सकता। क्या निशानी है जब एक भी पूज्य होगा? पूरा शरीर रिजनेट हो जाएगा। अंग का कोई भी अंग सूक्ष्म रूप में भी पतन है नहीं। और उससे कितने सालों पहले शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाती है, सोचो। जो एक चमत्कार है, दुनिया के हिसाब से एक चमत्कार है पूरी शक्ति को ऊर्ध्वगामी करना। सालों पहले की बात है, तब जाके 20 रूप अवस्था की पराकाष्ठा आती है। सोचो, ये है हमारी एक्चुअल यात्रा, नेचुरल यात्रा। बाकी भक्ति मार्ग के थे, शरीर छोड़ सकते हैं गाते गाते, लेकिन प्राप्त हो जाए प्रैक्टिकल स्वरूप धारण कर लो, ये असंभव। पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं, पूरा चक्कर लगाते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। क्या होने चाहिए? दोनों दुनिया होनी चाहिए ब्राह्मणों की। वो पवित्र पूजनीय भी होनी चाहिए, जो उनकी पूजा करें वो अपवित्र क्या होने चाहिए? वो भी होनी चाहिए। दोनों दुनिया होगी। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहां भी प्रदर्शनी म्यूजियम आदि खोलते हो, ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए। क्या
क्या कंडीशन लगाई है? एक कहते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती बोलना चाहिए, लेकिन अभी ये नहीं बोल रहे। अभी क्या बोल रहे हैं? ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए। किस लिए? ये पहले हैं जो निराकारी स्टेज धारण करते हैं, इसलिए त्रिमूर्ति शिव ये रचना है, रचयिता नहीं है। इनका रचयिता कौन है? शिव। नीचे यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है, ये निराकारी स्टेज में, और नीचे लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में इसी पॉइंट को कैसे बोलते हैं? यही पॉइंट को और किस तरह से बोला हुआ है? नीचे कौन है? जगत पिता जगदम्बा, और ऊपर कौन है? हाँ, ये सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते है, जो कैसी स्टेज प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन यहां जो जगत पिता जगदम्बा हैं, अब ये सैंपल बने हैं किनके लिए? जिनको फॉलो करना है, इनको नीचे जो सूक्ष्म वतन में नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए। यह पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहां फिर कोई और धर्म नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर सकेंगे क्या? ऐसे तो तुम भाषण देने की तैयारी कर रहे हो। भाषण तो बहुत हो चुके। क्या देना है तुमको? भाषण या भाषण? समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध करना होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है तो तुम सबका मुख मीठा कराते हो, खुशखबरी सुनाते हो। हम यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। यह डीटी डिनाइस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इसकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। जितने भी चौथी अवस्था में है, ये अपनी अपनी तरह के संस्कार लेके जाएंगे। विनाश उनके हिसाब से विनाश हुए हैं, जो जीते जी कहां पहुंच गए? स्वर्ग। ये तुम्हारा लक्ष्य था, तो उनके हिसाब से ये किसको प्राप्त हो गए? लेकिन संस्कार तो इनके भी अविनाशी हैं, तो कहां जाएंगे जन्म लेके? हाँ, जितना सुंदर पुरुषार्थ किया है, जितना सुंदर तरीके से नई दुनिया बैठी है, वहां जाके वैसे स्टेटस भी पाएंगे। सतयुग में जब यह एक धर्म था तो अनेक धर्म नहीं थे। अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वह तो हो ना सके। ऐसा सर्टिफिकेट मत दो भाई। क्या क्या? ये अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, ऐसा तो ये शोभा तो नहीं देता, है ना? लेकिन बोला तो है, किसके माँ बाप के हैं? हाँ, संस्कार भिन्न भिन्न रहेंगे। संस्कार मिल जाएं और धर्मों के, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करेंगे तो निश्चित स्टेज तक तो जाएंगे, नहीं जाएंगे, नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार। अब यह अनेक धर्म मिलकर एक हो जाएं, वह तो हो ना सके। वह आते ही हैं, एक दो के पिछाड़ी हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग पे। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है, ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। ढेर के ढेर भगवान बन बैठे, वो प्राय, इसका ये नहीं कि वो है ही नहीं। क्या है? पर्दे के पीछे माना प्राय लोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके, वो प्राय लोप। लेकिन जैसी उनकी धारणा है, कोई भी छाती ठोक के बोल नहीं सकता। इनको कहा ही जाता है विशेष वर्ड। तुम कह सकते हो, हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। तुम और नहीं कोई, तुम कह सकते हो क्या? शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं ना? क्या संतान किसकी हैं? प्रजापिता ब्रह्मा की हैं। पहले पहले तो हम भाई बहन हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। पहले पहले भाई बहन हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनल आई जा ना सके। वैकुंठ पहुंचना है तो आई तुम्हारी सिविल चाहिए ही चाहिए।
यह अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तब ही पवित्र विश्व के मालिक बनेंगे। बिना पवित्रता के ना तुम परम धाम जा सकते हो जीते जी, ना तुम उस विश्व में जा सकते हो। तुम जानते हो, गति सदगति दाता है ही एक बाप। पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है दुनिया ब्राह्मणों की ही, इसी का परिवर्तन होगा। वो तो भगवान ही करेंगे, क्या यहाँ कोई मनुष्य कर ना सके। अब वह नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। प्रैक्टिकल है या हवा में है, कैसे क्रिएट करते हैं तुम बच्चे जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, यह कोई खलास नहीं हुई है। ब्राह्मणों की दुनिया अभी ये खलास नहीं हुए हैं। कौन सी कगार पे है? दोनों दुनिया कौन सी कगार में है? एक तरफ स्थापना की पराकाष्ठा, दूसरी तरफ विनाश की पराकाष्ठा। कितना समय है? ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तुम तो देखते ही नहीं हो। कौन सा समय? 34 से 37 जो शूटिंग काल है, वो तुम देखते ही नहीं हो। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। क्या कितने बहुत जन्मों के अंत का जन्म है? 84 जन्मों के अंत का जन्म है। फिर क्या एक मुझे बोला अंत का भी अंत। जब अंत का भी अंत आता तो किस तरफ चले जाते हैं? हरिद्वार की तरफ। बोला है हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार की तरफ ऐसा क्या है? वो तो पुरानी बातें हो गई। नई दुनिया में सब कुछ नया ही या पुराना है? हाँ, वो हिमालय खड़ा है। गोद, इसकी गोद में चले जाते हैं सब। थाम लेता है। कौन है? हिम अर्थात कौन, किसका रूप है ये? हिमालय राज। अरे कोई शास्त्रों में तो है ना। है तो हरिद्वार की तरफ कहाँ चले जाए, किसकी गोद ले लेते हैं? तो हिमालय की गोद ले लेते हैं। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। किसको एडॉप्ट किया? सरस्वती को। किनके लिए? कन्या माताओं की संभाल के लिए। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करें तब तो कहें हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो। शरीर है सामने जिनको पढ़ाना है, तो उनको क्या दिला रहे हैं याद? हमारे माना मेरे नहीं, हमारे बच्चे हो। इसलिए तुम कहलाते हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आत्मा तो है ही। फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो भाई बहन हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। किस आधार से? देही अभिमानी। देह अभिमान बनने से रावण का श्राप मिलता है। श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं, श्रापित होते जाते और अपनी अवस्था से। अभी भारत श्रापित है ना। कब की है वाणी? 18 जनवरी 69 से पहले की। भारत क्या था? श्रापित था। पूरा ही भारत श्रापित था। क्या है? कब बोला छोड़ना है शरीर तुमको? तो पक्का है। क्या बनो? तो उसको श्रापित कहेंगे? तो भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। यह है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत है, धारणा में ही ताकत है। बिना धारणा के राजाई तो द्वापर कली में एक आध जन्म मिल गई तो मिल गई, वो कोई राजाई है ही नहीं। गद्दी पे बैठते हैं तो माथा ठोकती है पूरी प्रजा। धर्म में ही ताकत है। धर्म अर्थात धारणा है। बड़ी से बड़ी धारणा कौन सी है? प्योरिटी। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं। बाबा नए धर्म की स्थापना करने के निमित्त है। नया धर्म, पुराना नहीं। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं।
ताकत क्या है उसमें? पूरे का पूरा परिवार कैसा है? एकदम पवित्र। हम बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। कब ली है ताकत? संगम युग से, योग बल से तुमने ताकत लिया, पूरे विश्व को तुमने क्या किया है? जीता है। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विकर्म विनाश होते हैं। तो यह भी एक भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं, अब इस धर्म की स्थापना हो रही है, जिसको ही हेवन, स्वर्ग कहते हैं। हेवन कौन कहेंगे? क्रिश्चियन। और तुम क्या कहोगे? और बैकुंठ। और मुसलमान क्या कहेंगे? जन्नत। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं, सबसे मुख्य है यह अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की तो मत नहीं, माने इसको केवल सुनाना है, इसकी मत नहीं। ये तो लिखता था और लिखाता था, इसका बाप लिखाता था। तो क्या कहा? हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मा की मत नहीं। श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। क्या? ब्रह्मा का भी तो कोई बाप था। कहां से डायरेक्शन मिलते थे? बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे। लेकिन जो लिखाने वाला है उसमें भी कौन है? बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख यह बनते हैं। बिना राजयोग सीखे नहीं। इसलिए मुरली क्या बोला, आगे चल के बाप तुमको क्या सिखाएंगे? ध्यान भी सिखाएंगे। हम भी यह बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है, क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म होनी है। हमने किया है, तब तुम्हारा नामी ग्रामी योग है, नहीं तो कोई कल्पना नहीं कर सकते। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी कल्पना नहीं कर सकता कि तुम्हारा संन्यास के बाद कितना नामी ग्रामी है। क्या बोला है? किनका है नामी ग्रामी? सन्यासियों का। तो ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से ममत्व मिट जाता है। बाप कहते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जितनी ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया है ये खत्म होनी है। अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारे लिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। लास्ट में पढ़ाई तुमको पढ़ाते हैं, तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। सबसे बड़ा सजा देता है कौन? नेचुरल कैलेमिटीज। सतयुग में जब इनका राज था तो कोई और धर्म नहीं थे, बाकी सब कहां थे? यह नॉलेज बुद्धि में रखनी है। क्या ये नॉलेज की बात है? जब इनका राज था तो सब कहां थे? ऐसे नहीं, यह नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं कर सकते, करते हैं। कितने ख्यालत रहते हैं, चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूं। जिनके माथे बाबा को याद ना करें तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सतो प्रधान। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, आधा कल्प है क्या रजो प्रधानता तुम्हारी कहां गई? अरे रजो प्रधान हो तमो प्रधान हो? रजो प्रधान हो। और फिर जो जितनी कमजोर आत्माएं कहां जा रही हैं? और वो धर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। क्या? परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग जिनका लगा वही बाप समान बनते हैं। वो कैसे बन गए? क्या बने हैं वो? पारस। अब ये जैसे लोहे को टच करेंगे उसको क्या बना देंगे? सोना बना देंगे, पारस नहीं।
याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है, आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। यह तो सब धर्मों के लिए है। जो तुम सुनाते हो ये क्या है? सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इसलिए ये चिंता नहीं है कि कितना तुम पावन बने हो, जितना याद करते जाते हो उतना तुम पावन बनते जाते हो। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। कहां भी मूंझते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। लक्ष्मी नारायण जैसे नहीं। कैसे बनेंगे? जैसे थे, इनको वैसा ही बनना है। डिटेल में क्यों जावे? इनका अपना अपना पार्ट है। हमको जैसे थे वैसे थे, हम क्यों जाएं? जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है, क्योंकि यह सब सतयुग में थे ही नहीं। छोटी सी डिनाइस्टी थी। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्कर जरूर फिरेगा। क्या? सतयुग भी आना है और चक्कर को नए सिरे से फिरना है। टू मच ख्यालात में ना जाएं। मूल बात है हम सतो प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, सीधी सी बात है। इसमें टू मच जाने की दरकार नहीं कि तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठ रहा, ये क्या क्या। अरे इसकी क्या वैल्यू है? वैल्यू किसकी है? हाँ, सतो प्रधान बनने की वैल्यू है। कुमारियों को तो इसमें लग जाना चाहिए। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तो अपने सर पे क्या देखनी चाहिए इनको? टोकरी सजा रखी है इसने, है? सोचो। तुम समझते हो अपवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी यह ख्याल रखना है कि हम जाकर सबको रास्ता बतावें। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये तुम्हारी अपनी डिनाइस्टी है। तुम्हारे अंदर अपनी क्या है? राजधानी है। उस राजधानी का कल्याण तुम्हारे द्वारा होगा, किसी और के द्वारा होगा? जितना करेंगे ऊंच पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे। एक चप्पी बजाते हैं बाबा, झट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे और फिर आकर ज्ञान लेवें, सो तो मुश्किल। क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा ना सके। तुमने कोई बहुत बड़ी सेवा तो की नहीं कि तुम कोई बहुत बड़ा महाराजा बन जाओ। साधारण घर में जाओगे और वहां जन्म लोगे, और जन्म लेके तुम कितने से हो? छोटे से हो। और छोटे से में क्या समझ तुम? छोटी बुद्धि। बड़ी बुद्धि होती तो बड़ी समझ, छोटी बुद्धि तो छोटी समझ। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? कितने वर्ष हैं अभी? 2-3 वर्ष हैं तो क्या पढ़ सकेंगे? माना ये बच्चे हैं, बच्चा बुद्धि हैं, अनिश्चय बुद्धि हो चुके, इनको मृत्यु मिली है, अपनी तरह की मृत्यु हो चुकी। अब 2-3 वर्ष में ये क्या पढ़ सकेंगे? जितनी इनके पास बुद्धि है उतना ही तो आएगा ना इनकी बुद्धि में। बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे। युद्ध करते रहे तुम, योद्धा ही बने रहे, जीता नहीं तुमने तो कहां जाओगे? पिछाड़ी में करके डबल ताज मिलेगा, मिलेगा जरूर। क्या है तुम्हारे पास? प्योरिटी है। स्वर्ग का फुल सुख पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग का फुल सुख इसी जन्म से जो फुल सुख है, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यही फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। ये थोड़ी सी दुखदारी बात है। कौन सी है? अभी नहीं बनेंगे तो ये कितनी भाग्यशाली बात है।
हम अगर पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो कितना बड़ा स्वाभिमान है। कल पहले भी हम ही थे और कल बाद भी हम ही पढ़ रहे होंगे। इसलिए सबसे ज्यादा तारीफ एक की करो। किसकी करो? कौन हिम्मत वाला है यहाँ पे सभा में? ज्यादा उम्र हो तो हिम्मत चाहिए ना। तो नाम कितना सुंदर है। कि आपका नाम क्या है? ईश्वर जीजा। सोचो, ईश्वर जीजा कितना सुंदर नाम है। तो ऐसे अगर आप सच्चाई बताओ तो ये तो वैसे उड़ने लगे, नहीं तो उनके चेहरे लटके से रहते हैं। जब ऐसी ऐसी बातें आती हैं, जो इतना सुंदर पढ़ रहे हैं, इतनी सुंदर मेहनत कर रहे हैं, ये चेहरे लटका के बैठे रहते हैं, है ना। जब इतना सुंदर नाम है तो फिर भी हिम्मत रखे हुए हैं। जिसने कभी देखा ही नहीं कि सैर सपाटा क्या होता है, घूमना मालूम ही नहीं, एसी से उठे, एसी में ऑफिस जाके बैठ गए। सोचो, मालूम ही नहीं है सैर करना क्या होता है। आज वो 10-12 किलोमीटर रोज सैर करे तो सोचो कितना बड़ा परिवर्तन है। तो ये ऐसे आशा बुद्धि रहे तब इस क्लास का फायदा। नहीं तो चेहरे लटका लटका के पता नहीं क्या है क्या है। अरे अपनी मेहनत को देखो, मेहनत से ही सब मिलता है। यहाँ जमदे जामदे कुछ होता नहीं। फुरना रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम लोग तो जान सकते हो कितने मार्क्स लोगे हैं? हेलो, फुल मार्क्स कितने लेंगे हैं? हाँ, सब जान सकते हैं। फिर कहा जाता है भाभी। कमी नहीं। तुम्हारी भाभी है, कितनी सुंदर भाभी है तुम्हारी है? क्या तुम्हारी भाभी कितनी सुंदर है? भैया कितना सुंदर है? भाभी। अंदर में दुख होगा ना। बैठे बैठे हमको क्या हो गया? क्या बैठे थे बहुत तमन्नाओं में, इतनी बड़ी बड़ी तमन्नाएं थी, बैठे बैठे क्या हो गया? जैसे जाम से ही हो गए। बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो। इनको तो सुस्ती भी अखर रही है? इनको बोल रहे हैं, बहुत सुंदर बच्चे हैं, इनकी तो सुस्ती भी पसंद नहीं है। पुरुषार्थ कर पति से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो, बनते भी रहो। साथ साथ जो तुम्हारे स्टार में राजधानी है उनका भी कल्याण करते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि हैं उस पर तरस पड़ना चाहिए। तुम्हारे तो कोई मित्र संबंधी नहीं है, तुम पर्दे से बाहर कहीं कभी निकले ही नहीं हो। लेकिन जो मित्र संबंधी हैं उनका भी तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं यह विकार विगर गंध खाने बिगर रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए। ये है भगवान। तो गंध खाए बिना रह नहीं सकता, तुम क्या करो तो भी। इनको कहेंगे भगवान। कैसा दृष्टिकोण है, सुंदर से सुंदर दृष्टिकोण। उनको कोई पति दिखता ही नहीं, क्योंकि सबका पतन होता है। उनको कोई पति दिखता ही नहीं। तुम अपना काम करते रहो। नहीं मानते तो समझो स्कूल का नहीं मानता तो पहले क्या ड्यूटी है तुम्हारी? तुम समझाते रहो, उसका प्रतिपन्न मत देखो। नहीं मान रहा तो कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। बहुत बड़ी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर। कौन कौन से घर की? ससुर घर का कल्याण करने, सब वहां कल्याण करे, उसका भी कल्याण करना है? फिर ये क्या बोल रहे हैं? कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। पियर घर का कल्याण 10% वो तो समझ में आता है। ससुर घर का भी कल्याण करो बैठ के। अरे ससुर घर तो बना बनाया है, उसका कल्याण करना है। कुछ दिन पहले एक पॉइंट आया था, कहां नहीं पहुंचते अभी ये सूक्ष्म बदन में पहुंचते ही नहीं। अब जाके पहुंचे हैं। अब इनका मिलन कहाँ हो रहा है? सूक्ष्म बदन में कौन कौन इकट्ठे हो रहे हैं? वहां पियर घर वाले भी और ससुर घर वाले भी। माना ससुर घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए, वैसा अभी भी तुम्हारा वायुमंडल चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए। ऐसी भी चलन ना हो जो कहें यह तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है? अब तुम इतने ऊंच कुल के, इतना ऊंच कुल तुम्हारी बुद्धि में है, अब तुम उनको क्या समझते हो? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, सबसे जोड़ना है। ये तो जैसे बाप समान ही है। हम उनका भी कल्याण करें, बहुत रहम दिल बनना है।
हम सुख तरफ जाते हैं तो औरों को भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना। ये बाबा नहीं है। क्या कहते थे बाबा? क्या कहते थे? इसको तो कहाँ बैठे रहने संधारे को। ये तो मधुवन छोड़ के कहीं ऐसे नहीं कि निठल्ले थे, है ना। लेकिन शक्तियों का काम है फील्ड पे जाएं। गाते हैं अंधों की लाठी तू, आंखें तो सबको हैं फिर भी बुलाते हैं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है। यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है, अभी है, आगे थोड़ी तुम समझते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते, राम राम कहे मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते। क्या खिलाया भी? अरे मनुष्यों को ही खिला देते। क्या करा? राम राम कहे, किनको खिलाया? मछली में क्या है? बुद्धू ही बुद्धू भरी हुई है, देहवान से भरपूर। और किसको खिलाया? कल को क्या होने वाला है? मसक जाएगी या रहेगी? लेकिन ये भी कितनी शुभ भावना है ना। राम राम करते, किनको खिलाया? अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार नहीं। तुम स्वयं स्थिति में टिके हो तो ये सब की पालना हो ही जानी है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। कब लगा ये तूफान उड़ते हुए पंक्षियों को? वो तो कोई बड़ा से बड़ा तूफान था तो भी उड़ते ही रहे 18 में। हाँ तो भी तुम भी उड़ते ही रहे। ये तूफान बड़े से बड़ा कब लगा जो अच्छे से पक्षी खल्लास हो गए? 22 में। हाँ लेकिन न्यूज, क्योंकि आदि में भी लाश को क्या किया? गुम। अंत में भी शूटिंग करनी है ना, लेकिन वहां से पक्षी उड़ते उड़ते क्या हो गया इनका? ऐसा तूफान लगा तो खल्लास, इतने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएंगी। यह रिहर्सल होती रहेगी, यह सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है, अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल होंगे, फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे जैसे कल पहले बनाए हैं। उसके लिए तुमको कोई तैयारी करनी है क्या? मुरली में क्या बोला है? ड्रामानुसार बनाएंगे, फिर भी वही जो कल पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि में आ जाएगा। उसका ख्याल अब क्यों करें? इससे तो बाप को याद करें। ये हमारे काम नहीं है ये फालतू चीजों में जाना। योगी होता है तो कौन सी प्लानिंग करता है? स्वयं स्थिति की। याद की यात्रा को नहीं भूलो, महल तो बनेंगे ही कल पहले मिसल। ये क्यों लगा देते हैं कल पहले मिसल? वो तुम्हारी बुद्धि से गायब कर देते हैं, फिर कहते हैं कल पहले मिसल, माना बनेंगे। लेकिन कल पहले मिसल, परंतु अभी याद की यात्रा को तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सदगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही हैं अमरपुरी का मालिक बनने, अमरपुरी में जाने के लिए नहीं, क्या अमरपुरी का भी मालिक बनने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहां रहेगी तो फिर 21 जन्म वह स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी। सबसे बड़ी सेवा कौन सी बताई मुरली में? एक दो को बाप की याद दिलाना, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है, तुम ब्राह्मण ही हो जिनको यह ख्याल है, इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। अब भी है तुमको सब कुछ सीन देखने हैं, लेकिन वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। सतयुग में यह कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, अभी अंत है। तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ जी। हाँ जी। अभी महल आदि का बताया ना कि बनते हैं, फिर बोला कि
कल पहले मिसल क्यों लगा रहे? हाँ, कल पहले मिसल बनेंगे जरूर। 76 में उम्मीद थी बस महल ही महल बनने वाले हैं, इसलिए इन सबको संदेश दे दो। जितने भी नेताएं हैं एक एक को लिख लिख के, आज क्या मुरली में आया, कितना इनके माथे मामला है, लेटर लिखने हैं, सबको लेटर लिखने, कोई उलाहना न देंगे, नेता वेता ना उलाहने दे दे हैं कि अब तो हमारे महल बनने हैं 76 में, लेकिन बनेंगे कल पहले मिसल। और तुम्हारा अविनाशी है जो संस्कार धारण करो, ये मुख्य बात। हाँ जी, नहीं इतना छोटा सा। हाँ जी, पहले तो जैसे अव्यक्त मूर्ति का पता नहीं था, ठीक अभी है। जैसे पता चला, हाँ जी, तो याद किसको करना चाहिए? जो संसार में, ब्राह्मणों के संसार में, चाहे ब्रह्मा का चाहे एडवांस वाला है, अगर वो आत्मिक स्मृति जितना टिक रहा है उसके करीब जा रहा है। जिनको मिल गया है ना, वो तो आप डायरेक्ट याद कर, लेकिन तो भी कंडीशन सबसे बड़ी, तुम संकल्पों को कितना कम कर रहे हो। कोई लिफ्ट मिलने वाली नहीं है। ब्रह्मा के तन में थे, वो क्या बोला, याद का भैया तुम्हारा अपना पुरुषार्थ है, उसमें कोई लिफ्ट नहीं। जानकारी से हम समझदार हैं, तो हमको ही पहले ये क्यों मालूम पड़ा? तो जरूर आपकी बुद्धि में उसके आधार से मुख्य क्या पॉइंट बैठा है, क्यों जानना जरूरी था, जबकि भावना के आधार से वो भी वहीं जोड़ रहे हैं। चाहे ब्रह्मा के तन में कर रहे हैं, चाहे महादेव के तन में कर रहे हैं, जो निराकारी स्टेज में जा रहा है वही करीब जाएगा उसके, ये ध्यान रखना 100%। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ये पूरा इसकी जरूरत क्यों थी, खास किस लिए है जी? अकाल मूर्त और अभोक्ता। हाँ, तुमको इस स्टेज तक जाना है, इसको कहेंगे बाप समान बनना। जैसा बाप है, सोचो श्वास से ही पांचों तत्वों की प्राप्ति होती है, ये है राजयोग। इसमें कैसे एक सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, जो तुम्हारे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं डैमेज सेल। ये तुम्हारे लिए क्या है, हाँ, बाप समान बनना माना ये अमर है, सदा ही अमर है, अमरनाथ है, बिंदी नहीं है? अमरनाथ का यादगार बिंदी का हो सकता है, तो शिवलिंग है लेकिन कोई जलाधारी नहीं है, ये ध्यान रखना। उस शिवलिंग को कोई जलाधारी, पूरी प्रकृति ही क्या है, उसका आधार है, कोई जलाधारी उसके बर्फ का शिवलिंग है। ये तुम्हारा क्या है, यादगार। तुमको ये सैंपल बनना है, तुम हमको फिर क्या बोलेंगे, हाँ तुम हो अकाल तख्त। कोई तो ऐसे तख्त होने चाहिए जब महाकाल मंडराए ब्राह्मणों की दुनिया में। जब महाकाल मंडराए तो अपने शरीरों को कैसे सुरक्षित कर लें, जैसे उनका बाप है, वो 5000 वर्ष अगर शरीर से रह सकता है, इतना लाइट बन सकता है, अव्यक्त हो सकता है, तुम वैसे अव्यक्त क्यों नहीं हो सकते भाई? कहां तक अव्यक्त हो जाओ, कहीं भी शरीर को ट्रांसफर कर सको, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी शरीर की मौजूदगी हो जाएगी तुम्हारी, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए अंत में ही जानना होता है, उनके थोड़ी सी आत्माओं को जानना है जिनके लिए क्या लिखा है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी गर्ल की गोप गोपियों से पूछो। एकाग्रता की पराकाष्ठा को ये गए हैं, तब इन्होंने राजयोग सिद्ध किया है, ये बाप समान बने हैं। कैसे बाप समान बने? बिंदी बिंदी बाप समान। बिंदी है क्या भाई? है वो बिंदी का बस शिव ही हूं, मेरे में तो ज्ञान भी नहीं है। शिव बाबा, परम पिता परमात्मा माने शिव बाबा, तब जाके तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान इमर्ज होता है। इसका मतलब बिंदी की वैल्यू कब है? तुमको भी पूरा हप, बिंदी को क्या हप करोगे तुम? चले जाओ परम धाम में, बिंदी के सामने क्या हप क्या करोगे तुम? कौन सी मिस्ट्री सॉल्व हो रही है? बस तुम उस स्टेज में टिके हो, बस कोई मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही। वो बिंदी जहां परमानेंट है वहां से तुम्हारी पूरी मिस्ट्री सॉल्व हो रही है। वो बिंदी उसके थ्रू तुमको देख रही है। वो बिंदी कह रही है कि मैं कल आया था, आज फिर आया हूं। आधा दिन मैंने आराम किया जब तुमको कुछ दरकार ही नहीं थी, तुम आनंद ले रहे थे, आनंद ले रहे तो मेरे को पूछते ही नहीं, तो मैं 2 युग क्या करता हूं, आराम करता हूं। सोचो, अब जाके तुमको मेरी जरूरत पड़ रही है, अब तुमको भक्ति का फल देने के लिए आना पड़ा।
ऐसा नहीं कि संगम युग पे ही आए हैं। मुरली के महावाक्य हैं, मेरा पाठ कब से शुरू हो जाता है? द्वापर युग से। तो बिंदी थ्रू, उस अव्यक्त के थ्रू, तो उसको अव्यक्त को कहेंगे परम आत्मा, और उस बिंदु को कहेंगे परम पिता। इसे कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा। शिव बाबा पुरुषार्थी है, शिव बाबा पुरुषार्थ कराने वाला है, वो है कराने वाला। वो यहां है करने वाला। जो स्वरूप को लिंग रूप जो बनता है वो है करने वाला। वो प्रैक्टिकल लिंग रूप को धारण किया तो माना करने वाला, और वो है कराने वाला। इसलिए जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर उसकी पहचान नहीं भी है ना, और उसको तो कोई पहचानेगा नहीं, आप बता दो गाली खाओ जाके। थोड़ी सी आत्मा है जिनकी बुद्धि में बैठे, वो है एडवांस। ये बच्चा बुद्धियों के लिए नहीं है। ये अगर बैठने वाला है, किनकी बुद्धि में बैठेगा? जिनका मनन चिंतन है। वो भी कितने परसेंट हैं? प्योर जो है 20%, उनके लिए है। उन बच्चा बुद्धियों के लिए तो है ही नहीं। उनको क्या चाहिए? चमत्कार चाहिए। जब तुम अभोक्ता बन जाओगे तो दौड़े दौड़े आएंगे वो। जब तुम सैंपल तैयार हो जाएगा, प्योरिटी की पावर है उनके पास। उनके लिए खास भोपाल के डिस्कशन में क्या बोला था? डिस्कशन में 2007 में वो डायरेक्ट बाप से पा जाएंगे। सोचो, प्योरिटी है। तुमको पहले चांस मिला है सैंपल बनने का, है ना। आज तो अपने शरीर को रिजर्वेट अगर नहीं कर पाते, अपने खान पीन में जैसा सुंदर, ये भी तो त्याग है, कोई मासी का घर थोड़ी है। सैंपल बनना कोई इतना आसान नहीं है, त्याग होता है। जितना बड़ा तुम त्याग करते हो, जितनी बड़ी तुम तपस्या करते हो, सोचो सैंपल बन गए। इसलिए तुमको एक्यूरेट पहचान दी है कि तुमको बाप समान बनना है। इसलिए अव्यक्तवाणी जैसे ही ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुए, सबसे पहले वाणियों में आना शुरू हुआ कि तुमको शरीर छोड़ के सूक्ष्म वतनवासी नहीं बनना है। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। परम धाम को तुम इस धरा पे उतार लोगे, कोई साधारण बात है क्या? सुनने में कितने लाखों ब्रह्मा कुमारकों ने सुना है, लेकिन थोड़ी गहराई में तो जाए, क्योंकि कोई सैंपल ही नहीं था। सबसे बड़े तो आधार मूर्त जो दीदी दादी थे या नहीं थे, चूंकि कोई सैंपल नहीं है इसलिए उनके काम की नहीं है बातें। जबकि स्पष्ट बोल रही है अव्यक्तवाणी कि तुमको जीते जी अव्यक्त फरिश्ता बनना है। वो सोचो, तो अब ये पहचान किनको चाहिए? वो थोड़ी सी आत्माओं को चाहिए जो सृष्टि में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वैसा स्वरूप धारण करे। बिना तपस्या के संभव है क्या? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दिन रात एक होता लगता है एकाग्रता को धारण करने के लिए। इसलिए तुमको वरदान देते हैं। तुम्हारी एकाग्रता में कौन सा वरदान छुपा हुआ है? आयुष्मान भव। तुम्हारी एकाग्रता में ही आयुष्मान भव का वरदान छुपा हुआ है। जबकि राजधानी का विस्थापन होगी, है जी 47। जब यज्ञ शुरुआत हुई है 36-37 में, तो उसमें 5000 दिन तो वहां भी थे। लेकिन वो 5000 दिन में जो साक्षात्कार हुए थे, तो उनको ये क्लियर था कि बस काम हुआ ही पड़ा है। और बाबा ने मुरली में बाद में क्या बताया? अर्जुन कितना टाइम पड़ा है? कलयुगी मनुष्य क्या बोले? 40,000 वर्ष। माना ये 5000 दिन में काम होने वाला नहीं है। ये कलयुग, अभी भले ही संगम युग बोल रहे हैं ये, लेकिन कम से कम इनको कहां तक चलना है? पूरा 47 तक ये शूटिंग होती है, कलयुग की शूटिंग होती है ब्राह्मणों की दुनिया में। वो 40,000 दिन हो जाएंगे। तुम्हारा एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर है पूरे। ऐसा नहीं 37, ये तो उनको तुमने नहीं देखा है जिनको शरीर छोड़ के ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं। जिनको इसी शरीर से चुकतू करने हिसाब किताब, उनके लिए कब कलयुग खत्म होता है? 47। तो वहां 40,000 दिन भी खत्म हो गए। तो तुमने तो वहां सोचा था कि मॉडल तैयार हो गया, बस 16,000 आई की आई। वहां इतना ज्ञान कहाँ था, इतनी सूक्ष्मता कहाँ थी? फिर धीरे धीरे मुरलियों में इशारे मिलने लगे, और इशारों को मंथन करके तो ये रहस्य खुले। इसलिए लास्ट में तुमको एक्यूरेट पहचान मिलती है। मैं जो हूं जैसा, कि तुमको वैसा बनना है, बिंदी नहीं। मैं जो हूं जैसा हूं। सोचो करोड़ों फॉलोवर्स हैं, क्या एक भी फॉलोवर ऐसा कल्पना कर सकता कि हम ऐसे बन जाएंगे? सोचो, उस शिवलिंग को करोड़ों फॉलोवर्स हैं, आगे चल के देखना करोड़ों फॉलोवर्स हो जाएंगे, लेकिन एक भी फॉलोवर ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता कि हम ऐसा बन सकते हैं।
इसलिए तुम्हारा है वो बाप, तुमको वर्षा देने आया है। तुम ये कल्पना करते हो कि हमको ऐसा बनना है। इसलिए मुरली में क्या गलत कहते हैं, उनके लिए भगवान है, उनके लिए ईश्वर है, तो तुम क्या कहते हो, बाबा, है ना। हम चूंकि ऐसा बनना है, इसलिए तुम्हारे लिए शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, क्योंकि तुम उस अंश को धारण करते हो, इसलिए भाग्यशाली हैं अगर वो सच्चाई पहले हमको मालूम पड़ती है। ये एक लक्ष्य है हमारा, जैसे लक्ष्मी नारायण लक्ष्य है, 16 कला बनने तक के लक्ष्य है, लेकिन बासमान गॉड गॉडेज ये है तुम्हारा लक्ष्य। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। इतना सूक्ष्म तुम बन जाओ, इतनी सूक्ष्मता धारण कर लो। कैसे बन जाओ, जिस बाप को तुमने सामने रखा हुआ है ऐसा मेरे को बनना है, इसका मतलब भाग्यशाली है कि तुमको इस काबिल उसने समझा, तुमको उसने इस काबिल समझा, तुमको एक्यूरेट पहचान दी। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लक्ष्य हो गया। अगर ये हमारा बाप है तो ऐसा हमको लाइट बनना है, इतना सूक्ष्म को बनना है, तो प्रत्यक्षता दूर होगी क्या? प्रत्यक्षता तो दौड़ दौड़ के हो जाएगी। इसलिए आज तक ना प्रत्यक्षता हुई है ना कभी होगी। इसलिए कहते हैं स्वप्न कभी भी साकार नहीं होते। इसलिए मुरली में अक्सर जाकर देखना, घुमा देते हैं मुरली में, अपनी बातों को घुमा देते हैं। जैसे बच्चों को बहलाया जाता है ऐसे बहलाया गया, क्योंकि घुटने के बाद लास्ट में सच्चाई को प्रत्यक्ष होना था। 90 वर्ष हो चुके यज्ञ के, तो पढ़ाई कब से खत्म हुई? मोस्टली 17 लास्ट में। क्या पढ़ाई खत्म हुई है और तुम्हारी बुद्धि में साक्षात्कार उसका एक्यूरेट ना हो, कैसे नई दुनिया स्थापन हो सकती है? जब तक अगर पढ़ाई खत्म होने जा रही है, एक भी आत्मा सात्विक बनी है, क्योंकि वो सात्विक बाप है, उसके लिए मुरली में तुम्हारे लिए क्या बोल दिया, कौन सा पॉइंट है? सतो प्रधान बनेंगे, सतो प्रधान बाप के साथ। सोचो, तुम्हारा बाप सदा ही सतो प्रधान है। ये मुरली के महावाक्य हैं, बिंदी नहीं। बिंदी सतो प्रधान सतसुत नहीं होती, सतो प्रधानता शरीर के साथ होती है। तुम्हारा बाप सदा ही सतो प्रधान है मुरली का। वो सतो प्रधान बाप तुमको सतो प्रधान बना के कहां ले जाएंगे? परमधाम में ले जाएंगे। इसलिए अगर तुमको डायरेक्ट पहचान मिली है तो ये तुम्हारा लक्ष्य है। और आंखें देखो कैसी चढ़ी हुई हैं, सदा ही चढ़ी हैं या कभी कभी चढ़ी हैं? निरंतर तुमको आत्मिक स्वरूप को देखने का अभ्यास करना है, निरंतर। इसलिए आज जो असंभव लग रहा है ऐसे चुटकियों में संभव होगा, चुटकियों में होगा। मुख्य पुरुषार्थ आत्मा बनने का है, अभोक्ता नहीं। कोई हठ योग नहीं है, तो हठ योग से कभी सिद्ध हो ही नहीं सकते। आत्मा का ही चमत्कार है। जबकि ऐसी विशेष कोई निराकारी स्टेज नहीं होगी तुम्हारी, लेकिन तुम महसूस करोगे अब भूख लगी नहीं रही, प्यास लगी नहीं रही, जबकि तुम अभी निराकारी स्टेज पे वहां हो ही नहीं जिस पे तुमको जाना है। और दुनिया को तुम चैलेंज कर सकते हो। सोचो, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा चिंदी है तो भी चैलेंज कर सकते हो आप। ये कुछ नहीं है, बड़े से बड़ी अगर तोप भी है ये तो कुछ नहीं है राजयोगियों के लिए। अगर बाप समान ही बनना है, तुमको ही अगर एक्यूरेट पहचान मिल रही है तो तुम बनोगे। इसलिए तुम भाग्यशाली हो। अगर तुमको पहले पहले परिचय मिला तो किस लिए? वैसा बनने के लिए। बाकी इसलिए कहा, चाहे एडवांस में है जो भी शक्तियां बैठी हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारी में, वो जितनी भी तपस्या कर रही हैं, जितनी प्योरिटी को धारण करे, वो जैसे कि आज नहीं तो कल वो रिजोनेट हो जाएंगे, उसके करीब पहुंच जाएंगे। उसकी दृष्टि और हमारी दृष्टि में बहुत अंतर है। हम तोल सकते हैं यहाँ बैठ के, ये हमारा ग्रुप है, वो उनका ग्रुप है, वो बाबा ने मना कर दिया, ब्रह्मा कुमारियां हैं, शंकर पार्टी है, ऐसा कुछ होता है क्या? सोचो आप, हमारा दृष्टिकोण ऐसा हद का हो सकता है, देह विमान ठूस ठूस के भरा हुआ है, लेकिन वो सबका बाप है भाई। जितने प्योरिटी धारण कर रहे हैं उसको प्रेरणा होगी, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ जाएंगे। प्योरिटी है मुख्य सब्जेक्ट। इसलिए पहचान कभी भी मिले। आज 90 वर्ष हमको निकल गए, आज ये पहचान मिल रही है, तो हमारे लिए चैलेंज है। केवल जानने से नहीं होता, ध्यान रखना। पूरे विश्व में केवल थोड़ी सी ब्रह्मा कुमारी थी जिनको ये पहचान मिली थी कि भगवान ज्योति बिंदु स्वरूप है। सोचो, कुछ नहीं थी वर्ल्ड लेवल पे। 2007 में कितने वर्ष हो गए थे यज्ञ के? 70 वर्ष, तो भी 9 लाख नहीं हो पाए। अव्यक्तवाणी सबूत है। 2007 की अव्यक्तवाणी बोल रहे हैं ना भी 9 लाख नहीं हुए। सोचो इससे क्या सिद्ध होता है? दुनिया के लिए नहीं है। हाँ, जो 33 करोड़ आत्मा है उनको मैसेज पहुंच जाएगा बस।
उनमें 2 करोड़ भाग्यशाली होंगी, 2 करोड़। त्रेता के अंत तक 10 करोड़ है, 8-10 करोड़। 9 लाख उनसे भाग्यशाली हैं। सबसे भाग्यशाली 16,000 जो वैसा बने हैं। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है? गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। इन्होंने इतनी तपस्या की है, ये भ्रकुटी में बार बार बैठे हैं, निसंकल्प अवस्था को बार बार इन्होंने कोशिश की है, थके नहीं है। जब थके नहीं है तो कौन निरंतर देख रहा है तुमको? वो तो निरंतर ही देख रहा है। और ये तपस्या ऐसी है जिसको कोई देख नहीं सकता। कर्म करते हुए तुमको कौन देख सकता है? अंदर तुम्हारे क्या चल रहा है, किसी को क्या जरूरत है ना? जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है तुम जानते हो। वो जो तुम मेहनत कर रहे हो कुछ कुछ सेकंड के लिए, वो है अमृत की बूंदे। वो थोड़ी थोड़ी बूंदों का कमाल। जो देख रहा है, साक्षियों के देख रहा है, तो आया किस लिए है भाई? लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट निकल गई, एक की रिजल्ट निकल गई, सब अपनी अपनी जगह के जैसे कि फिक्सेशन हो गया। इसलिए बोला सब नंबरवार कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगे तो संपूर्ण विनाश हो जाएगा। नंबरवार बोला वहां विसाकार मुरली का पॉइंट है? लेकिन सफिशिएंट है। इन्होंने जो जो ताकत लगाई है अपनी तरह की कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए। एक संपूर्ण 100% कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो गया, टू लेट। अब कोई इनकी सीट नहीं ले सकता। अब इन सबको कैसा बनना है? जैसा एक बना, क्योंकि इनकी अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था यही बन सकते हैं। जो कर्मातीत अवस्था किसी भी स्टेज तक नहीं पहुंचा वो कैसे बन सकेगा? फायदा ही नहीं है। इसलिए ये मुरली का महावाक्य है, सबकी अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था होगी और विनाश। इसलिए जिस स्टेज तक भी पहुंचे इनके लिए आया है वो, कि उन्होंने बहुत मेहनत की है, भले ही अपनी निश्चित स्टेज की कर्मातीत अवस्था तक पहुंचे, लेकिन इनको कलातीत बनना है। वहां से तुम्हारी गति कैसी होनी चाहिए तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तुम्हारी मेहनत का फल है, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं। क्योंकि अब काम हो गया, इसलिए अब वो आया है खास तुम्हारे लिए। तुमने दिन रात मेहनत की है, सबको आप समान बनाता है। तब जाके कहते हैं हाँ ये हुआ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एक से वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा, कभी नहीं होगा। परिवार चाहिए। हाँ जी जी कल माला के रिलेटेड पॉइंट्स आए थे ना। हाँ जी, कि माला जो है वो ब्राह्मणों की नहीं होती है, और माला कैसे बनती है? मोतियों की। इसके अनुभवी हैं बाबा। हाँ जी। तो फिर बाद में बोला कि वो पिछाड़ी में बनती है। हाँ उसके बाद बोला कि बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बिल्कुल। फिर बोला ठीक ना लेकिन बने। सोचो थकता नहीं है शिव बाबा भी। ब्रह्मा बाबा फिर भी थक गए। माला बनाई थी फिर तोड़ फोड़ हो गई, अव्यक्त माने कि फिर ये शुरू हो गया। चलो बच्चा है बेचारा, लग जाता है अपनी माला बनाए और मुस्कुराते रहते, लेकिन थकते नहीं है। कौन? जो ठेका उठा के आया है, सोचो आप। लेकिन लास्ट में, इसलिए उस वक्त लास्ट हमको लगता था 76, हम भी तो थे वहां पे, तो हम भी तो बच्चा बुद्धि थे, हमको बस थोड़ा सा ही तो समय बचा, हो गया। 10 साल पहले अनाउंसमेंट कर दी गई, बस 10 साल है? भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत हुआ ही समझो, और राज आया कि आया, सोचो। तो हमारे लिए क्या था उस वक्त? 76 माना पूरा काम हो गया। लेकिन अंत, उस वक्त अंत क्या मालूम था? फिर एडवांस नॉलेज में भी अंत, और फिर फाइनल अंत, अंत का भी अंत। वो तुम्हारे ऊपर है। सोचो, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था का भी अंत और उसका भी अंत, ये तुम्हारे लिए पर्सनल है। वानप्रस्थ अवस्था तुम्हारी अंतिम अवस्था है, लेकिन फिर उसमें भी तुम्हारा जब अंत आए ना, उस निराकारी स्टेज में निरंतर रह रहे हो, तब जाके अंत आता है। सोचो, ये मुरली के महावाक्य हैं, ये है प्रैक्टिकल। अंत में माला बनती है। हाँ जी। फिर बोला कि अगर ठीक नहीं बनी तो फिर तोड़नी पड़ेगी। अब बस करे, अब थोड़ी। टूटते टूटते माला को कितने वर्ष हो गए? 80 वर्ष हो गए, पढ़ाना ही बंद कर दिया। तो पढ़ाना बंद किया जरूर, अब कहीं ना कहीं आशा की किरण जगी होगी ना। जबकि सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है ब्रह्मा कुमारी का। अव्यक्त पार्ट जब से खत्म हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उनका। अब ये बिल्डिंगें खाली ही हैं लगभग। हाँ, सफाई करने वाले नहीं है। सोचो,
कहाँ ये उम्मीद थी आगे चल के ये कम पड़ने वाला है। सोचो जितना है, अभी भी भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, कोई ऐसे साक्षात्कार होने शुरू होंगे बस भीड़ के भीड़ भेड़ बकरी तरह भर जाएंगे। अभी भी भक्ति मार्ग गया नहीं है, लेकिन अभी आज की डेट में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है आज की डेट में। सोचो कहां से कहां तक लाइन लगनी है, आबू रोड से माउंट आबू, और तुम पैदल चले जाओ कहां से कहां तक। ये है श्रेष्ठ आत्मा है। कितने घंटे लगेंगे? अगर आबू रोड से माउंट आबू तक तुम पैदल जाओगे, लगभग 20-25 किलोमीटर है, तो कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे। इस अवस्था में जैसे तुम घूमते हो है ना। नहीं तो थोड़ा सा अगर होशियार है, बीज अवस्थाएं टिकने वाला है, तो दौड़ते दौड़ते बीज को नहीं छोड़ेगा, है ना। तो वो 4-1 घंटे में कवर कर लेगा। वो 4 घंटे तो ना आसानी सिद्ध हो रहा है। वैसे सही है, जिस दिशा में तुम जैसे घूमती हो, इसी से यही प्रैक्टिस चाहिए। अगर 8 घंटे में भी तुम उस स्टेज में पहुंच गई, तो समझो तुमने सब कुछ जीत लिया, क्योंकि तुमने बैठे बैठे झुटके नहीं खाए, और तुम्हारी ताकत और ही बढ़ती गई तुम्हारी। तुमको मालूम ही नहीं पड़ा कि 8 घंटे हो गए मेरे को घूमते हुए। ऐसे हल्के तुम्हारे शरीर हो गए, कोई यकीन नहीं कर सकता कि 8 घंटे से घूम ही रही है बेचारी। हम देख रहे हैं, इससे पूछा टाइम कितना हुआ है, मालूम नहीं। देखो 8 घंटे, अच्छा है तो रोज ही होते हैं। आबू रोड से लेके माउंट आबू तक पैदल चले जाओ, थकोगे नहीं। लाइनें जब लगेंगी तब लगेंगी, लेकिन वो श्रेष्ठ आत्माएं ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रही हैं वर्तमान समय, लेकिन वहां बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। हाँ, आगे की सीन क्या है, ये वंडरफुल है। एक तरफ वो कहते हैं कि नेचुरल रूप से होगा, और तुम नेचुरल को ही पसंद करते हो, क्योंकि भक्ति मार्ग नहीं है तुम्हारे पास। वहां लाइट हाउस बनना था, वर्ल्ड लेवल पे लाइट हाउस बन गया। माउंट आबू को लाइट हाउस बनना था, वर्ल्ड लेवल पे क्या बन गया, लाइट हाउस बन गया। लेकिन कौन सा यादगार नहीं है, रिजनेट होने का यादगार वहां नहीं है। अष्टपद वहां से प्रत्यक्ष हो गए, बस इतना ही है। लास्ट में तो माउंट आबू भी नहीं रहेगा, मुरली में आया है। क्यों? क्योंकि यहां नहीं है रिजनेट होने का कार्यक्रम। वो यादगार कहाँ है, जम्बूद्वीप हिमालय में। आज भी वहां यादगार बना हुआ है पांडवों का। तो यज्ञ को कहां शिफ्ट होना है लास्ट में, तो वहां कोई भीड़ होगी, वहां तो एक छोटा सा गांव। इसलिए अंत में तुम्हारी माला बनेगी जो एक्चुअल माला है, जिसको दुनिया को दिखाने की बात नहीं है। तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा तुमने सुखदाई कर लिया। जो मान शान के लिए माला के लिए लाई था, वो तो कभी माला में थे ही नहीं, कभी थे ही नहीं। क्योंकि योगी कभी ललायत नहीं होता कि हमको मान शान मिले, कोई हमको जाने, तो योगी कभी था ही नहीं। जो भी माला के श्रेष्ठ है, इनको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से। बाप मिला, सब कुछ मिला। अरे ये स्टेज कभी नहीं मिल सकती। 5000 वर्ष में जो स्टेज हमें मिलने जा रही है, इससे ऊपर कोई क्या देगा तुमको? क्या मान शान दे सकते हैं मरने वाले? इसलिए वो कभी थे ही नहीं माला में। इसलिए वंडरफुल माला बोला, वंडरफुल माला निकली सामने। वो अंत में वो स्वयं स्थिति की माला है, कोई दिखने दिखाने वाली नहीं है। लंबे समय अंडरग्राउंड लेके उन्होंने अपना सुख लिया है, अपना आनंद लिया है, परमानंद में पहुंच गए। लास्ट की बात है। हाँ जी। तो फिर जब यज्ञ के आदि में हम लोगों के सामने ये सच्चाई जिस भी तरह से आई होगी, मतलब पिछले जन्म की बात है, बिल्कुल, तो फिर हम लोगों को बोला होगा कुछ भी, जो भी उस टाइम समझे होंगे, या माला में आएंगे या जो भी है। हाँ, क्यों नहीं। तो फिर उस टाइम तोड़ी क्यों, उसी टाइम हाँ, बन जाते ना इतना भी, कम से कम सतो प्रधान अवस्था से पहुंच जाते शरीर छोड़ने से पहले। नहीं तो तोड़ने का सवाल ही नहीं था, है ना। शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान अवस्था प्राप्त करो। अब मुरलियों को उठा के देखो, ब्रह्मा के मुख से जो चली हैं मुरली वो ही हैं, या बाबा ने वैसे का वैसे ही सुनाई है। 65 के आसपास बोले, वो ब्रह्मा तो चला गया। सोचो 64-65 के आसपास सुन के देखो, वो ब्रह्मा तो चला गया, माना एक तो जा चुका, कोई साधारण पुरुषार्थी रहा होगा। फिर 66 लास्ट में ही क्यों कह रहे हैं भाई, तुमको प्रजापिता अक्षर जरूर ऐड करना चाहिए। 1.5 वर्ष हो गया शरीर छोड़े हुए, 1.5 वर्ष पहले आपको याद नहीं आया? मम्मा ने शरीर कब छोड़ा? 24 जून 65, वहां याद ही नहीं आ रहा। 1.5 वर्ष के बाद याद आ रहा है, जो लास्ट चित्र बन रहा है तब लिखवा रहे हैं। तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर जरूर ऐड करना चाहिए। सोचो आप, तो पुरुषार्थ ने पुरुषार्थ किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया।
वैसे उनके यादगार भी, लेकिन भुला दिए गए कि जब हिस्ट्री में तुम नहीं हो तो तुम्हारी यादगार कैसे दें हम। टूट गई है माला, मोती बिखरे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी तरह का पुरुषार्थ करके नहीं गए, अपनी तरह का पुरुषार्थ करके गए हैं, वो संस्कार धारण करके गए हैं। नेक्स्ट बर्थ में अपने अपने जलवा दिखाएंगे, यही बोला है। जो अभी शरीर छोड़ के जा रहे हैं ये एडवांस में बहुत कुछ करके दिखाने वाले हैं। ये साकार मुरली के महावाक्य हैं। ये आत्माएं आगे चल के एडवांस में जाएंगी तो बहुत जलवा दिखाएंगी। ये मुरली के महावाक्य हैं। हकीकत थी, भक्ति मार्ग था, लेकिन उस वक्त जितनी भी हमने ताकत लगाई एक निश्चित स्टेज तक हम पहुंचे हैं, ऐसा नहीं पहुंचे, है ना। लेकिन जो था फिर धीरे धीरे इस ज्ञान को रिफाइन होना था। कहाँ वो एक पॉइंट है रिजिमिनेट होने का, अक्सर रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको मालूम है सतयुग में तो कोई रिजिमिनेट होता नहीं, सबके सब कैसे आएंगे, सतो प्रधान आएंगे। तो वो पॉइंट अक्सर तो रिपीट हो नहीं रहा। और रिजिमिनेट होने के लिए हमारे ऋषि मुनि तो कर दिखाया, रिजिमिनेट हुए हैं। यहाँ कोई ब्रह्मा कुमार पर हुआ ही नहीं, सोचो आप। लेकिन है तो मुरली का महावाक्य। तो ये धीरे धीरे मंथन होते होते ये सच्चाई को आने में तो टाइम लगता है ना, तो अंत में वो सच्चाई सामने आती है। तब होता है विश्व के सामने चैलेंज। पूरा विश्व है चैलेंज के लिए, केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, ध्यान रखना। ये बड़े बड़े साधु सन्यासी ये भी इंतजार कर रहे हैं। और ये तो तुमको क्या मानते हैं, सोचो, भगवान मानते हैं तुमको। हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं, भयंकर तपस्या है, तो भी ललायत हैं किसका साक्षात्कार हो जाए। हाँ, राम भगवान आ जाए, कृष्ण भगवान आ जाए, तो सोचो हिमालय में बैठे हैं। इतनी बड़ी बात है भाई, थोड़ा सा विचार तो किया करो, मंदबुद्धि ही कहेंगे। अब उनकी आश तुमको पूरी करनी है, और तुम उससे नीचे की स्टेज पे भी नहीं हो। अगर विश्व है तो पूरा विश्व है, 800 करोड़ आत्माएं हैं, ध्यान रखना। और उनको यह मालूम है अगर कलयुग का अंत है तो हमारा उद्धार होने वाला है। ये उनको टचिंग हो रही है कि अब हमारी तपस्या जैसे पूरी हो, इसलिए पापाचार बढ़ रहा है। अब वो समय आ गया कि हमारा मुक्ति होने वाली है। तो सोचो, बाबा बोलते हैं ये मुक्ति दाता है, तुमको सुनाई भी देती है इनकी पुकार। 25,000 की सभा में जैसे कि कौन सी मारते हैं, ये जो विलाप कर रहे हैं तुमको सुनाई देता है। तो कितनी बड़ी बात है ये। जब भगवान के बच्चे प्रत्यक्ष होंगे ऐसे ही, केवल गाने गाते गाते, महिमा लूटते हुए नहीं, समान बाप समान बन के। इसलिए अंत में समझ तुम्हारी बढ़ती है, तुमको आके ज्ञान दिया, समझ दी, समझ के आधार से तुमने पढ़ाई पढ़ी, तब जाके रिजल्ट निकली, तब माला बनी। हाँ जी। और आज बोला ना कि म्यूजियम प्रदर्शनी जब होगी तो फिर ऊपर नाम लिखना है त्रिमूर्ति। ऊपर नाम लिखना है, ये जो है त्रिमूर्ति शिव, क्या केवल त्रिमूर्ति नहीं, क्या लिखना है, त्रिमूर्ति शिव। ऐसा नहीं कि त्रिमूर्ति के लिए आया है शिव, कितनों के लिए आया है, कितनों के लिए, 16,000 के लिए भी आया है। उन्हीं का गायन है 16,000 का शास्त्रों में। तो जब त्रिमूर्ति लिखो म्यूजियम पे तब इनकी समझ में आएगा, तो नहीं तो कहेंगे बस त्रिमूर्ति के लिए आया था, हम तो त्रिमूर्ति में है नहीं, हो गया काम। तो त्रिमूर्ति से आशावादी हो जाएंगे ये कि त्रिमूर्ति शिव अगर आया है तो तुम बच्चों के लिए आया है, तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। हम किसकी संतान है, तो तुमको नशा चढ़ाने के लिए अर्थ सहित। तब तो ऊपर म्यूजियम, जो चैतन्य म्यूजियम बनेगा तो वहां क्या लिखो, ये त्रिमूर्ति अपने आप में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी वैल्यू कब है, जब इसका सहयोगी कहो या, है ना, आधार तो है शिव बोलो। हाँ जी। और फिर बोला कि नीचे में यह लक्ष्मी नारायण मौत। हाँ, प्रैक्टिकल चाहिए ना, हमें प्रैक्टिकल चाहिए, और बिना प्रैक्टिकल के सबूत नहीं है तो कोई मान्यता नहीं मिलती। ये हर चीज प्रैक्टिस, इसलिए बाबा ने स्पष्ट बोल दिया, मैं कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा, अब लिख के देता हूँ कल तुम मर जाते हो, मेरी नाक कटती है, ऐसा बोला नहीं। मतलब तो यही निकलता है ना, जब माला बना रहे थे और शिव बाप क्यों हंस रहे थे कि कल को यह हंसी फिर होने वाली है। इसलिए भी समझदारी आ गई, हम कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे, हम अपनी हंसी क्यों करवाएं। क्योंकि अपने अपने पुरुषार्थ से इनको कौन रोक सकता है। तुम भले ही ढेर के ढेर खड़े हो जाओ, हम ये हैं हम ये हैं, उससे हो क्या रहा है भाई, है ना। अपने पुरुषार्थ से हर एक को अपनी अपनी सीट पे सेट होना है, ये अपना मुखड़ा दिखाएंगे। हाँ जी। मतलब बाबा ने बोला, ब्रह्मा बाबा ने कि प्रजापिता अक्षर ऐड करो,
तो मतलब कि तब बाबा वो बहुत गिनती थोड़ी कर रहे थे, 1.5 वर्ष। नहीं, मतलब बाबा बहुत लास्ट परेशान चित्र बना ही कब है? 66 लास्ट में बना है ना? हम्म। तभी मुरली में भी आ गया, तभी ऐड किया गया नीचे। हाँ? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमार, उससे पहले जो चित्र बने थे उसमें नहीं आए। जो लास्ट के 2 चित्र थे कौन कौन से थे? लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी। पक्का? हाँ, त्रिमूर्ति गोला ये एक ही चित्र है? कितने हैं? अच्छा, ये मेल रूप पहले सज गए थे। हाँ हाँ, कितने चित्र बचे हैं अभी? अरे एडवांस नॉलेज तो बताते हैं ना, कौन कौन से चित्र बचे हैं? फीमेल चित्र कौन कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी। लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी। तो उनमें लास्ट में लिखवाया प्रजापिता अक्षर, पहले नहीं लिखवाया, पहले ब्रह्मा कुमारी था। तो मतलब जैसे 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा, तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा को याद आई। हाँ मतलब जी। बाबा को तभी तो याद आई ना, अच्छा। क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए होंगे फिर। अरे ब्रह्मा बाबा तो अभी भी हिम्मत बेचारे रखे हुए थे, ब्रह्मा बाबा तो, है ना? वहां डामाडोल हुए, 2 दिन के लिए डामाडोल हुए, ज्यादा नहीं। जब जला दी फिर डामाडोल नहीं। एक विशेषता थी, अब उन्होंने क्या बिंदी लगा दी? हाँ बच्चे, ड्रामा। तब बिंदी लगाई है, जब जला दिया तब बिंदी लगी, उससे पहले नहीं लगी। नहीं तो उम्मीद थी कि अभी ये खड़ी होने वाली है, देख लेना, लेटा दो जाके तुम। लेटाने से क्या हो रहा है? वहां खड़ी हो जाएगी जाके। क्यों? ऊपर वाले ने बोला है, बाबा भले चले जाए, मम्मा अल्लाह तक रहेगी। इसलिए जब लेटा दिया गया तो भी उनको उम्मीद थी, जब जलते हुए देखा फिर लगा दिया ड्रामा। ब्रह्मा बाबा की दशा। ब्रह्मा बाबा जिनके पास जाते थे, कोई तो होंगे जो बच्चों को भी भेज, जाओ उन बच्चों के पास, वो तुमको परम धाम सूक्ष्म वचन का समाचार देते हैं। तो उनके प्रति तो अभी आशावादी हैं। अभी सब कुछ नहीं टूटा है, अभी आशावादी हैं। तो वही मतलब उसके बाद तो मतलब वो थे साथ में। हाँ जब जी। 66 में शरीर छोड़ा ठीक है। प्रजापिता वाली आत्मा ने, तो तब फिर उनको ये नहीं लिखा कहीं कि शरीर छोड़ा प्रजापिता वाली आत्मा ने। ये है, ये सिद्ध होता है कि उससे पहले क्यों नहीं बोला? 66 लास्ट में क्यों बोला? तुम बच्चा को प्रजापिता अक्षर जरूर लिखना है, जिसकी तुम वंशावली हो उसको तुमने छोड़ दिया, ब्रह्मा कुमार कुमारी लिख रहे हो। मतलब ब्रह्मा का भी कोई रचयिता है, उसको तुम भूल गए, जिसने राज तिलक दिया। सोचो, तो ऊपर वाले ने इशारा दिया जाके, फिर लिखा। कभी फिर पेट करवाया। हाँ जी, क्यों नहीं? ठीक है। तो भाई सब जैसे कि बाबा का जो हार्ट फेल हुआ, हाँ जी, तो मतलब तब उनको बहुत याद आई। अच्छा, याद आई होगी बहुत सारी। किसकी याद आई होगी? मतलब सब बच्चों ने उनको अरे सब खड़े थे, रो रहे थे कि 76 तक जाना था इनको। सीने में इतना भयंकर दर्द है, और ये सबको बुला लिया, इकट्ठे कर लिए जो भी थे आ सके। उस वक्त जो वहां से तो नहीं पहुंच पाएंगे ना, लेकिन जो भी वहां थे अब सब आंसू बहा रहे हैं। डॉक्टर आ गया। अब क्या होने वाला है कोई को नहीं मालूम, 10 मिनट में क्या रिजल्ट निकलेगी ये तो कोई को नहीं मालूम ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा के अंदर जो दर्द हो रहा है वो अपनी तरह से उनको खींच रही है, मन बुद्धि को खींच रही है। दूसरी तरफ अगर मेरा जाने का समय आ गया, ये सब छूटने वाले हैं, ये क्या सोचेंगे? सोचो। अब इनको ये भी नहीं सोचना कि ये क्या सोचेंगे, ये भी नहीं सोचना कि ये दर्द भी नहीं देखना, तब जाके तुम मेरे पास आओगे। सोचो, इतना नष्टो मोहा होके ना तुम्हारा कोई कर्म भोग तुमको रोक सके, ना तुम्हारे कोई मित्र संबंधी रोक सके। फिर पंछी उड़ गया, क्योंकि जो त्याग था छोटा नहीं था। त्याग कहना आसान है ब्रह्मा बाबा के, लेकिन कोई करके तो दिखाए। अगर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को भी नहीं दी, वो कैसे भूल सकता है भाई? कायदा नहीं है। इसलिए कहीं भी एडवांस नॉलेज बाबा ने ब्रह्मा की सीट को कैंसिल नहीं किया। फर्स्ट प्रिंस है तो है। ब्रॉड ड्रामा में द्वापर युग के बाद उसके द्वारा जो पार्ट प्ले होना है तो होना है। त्याग बहुत बड़ा किया है, उस त्याग के हिसाब से मेहनत भी की है, तो मेहनत का फल है कि पंछी उड़ गया, एक निश्चित कर्मातीत अवस्था की स्टेज प्राप्त करके गया। निश्चित कर्मातीत अवस्था की स्टेज है, लेकिन शरीर रिजनेट होकर कर्मातीत होना वो नहीं है, बाकी भावना का फल तो है। हाँ जी। तो वैसे उनको उनका जो मतलब हुआ ये हार्ट अटैक, तो इसलिए हुआ कि मतलब बच्चों ने अपनी वो सारी। हाँ, तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे ब्रह्मा बाबा तो मतलब कि मुरली के महावाक्य क्या हैं, है? तुमको क्या नहीं बनाना है, तो इसका मतलब भगवान के महावाक्य तुम तो झूठे सिद्ध कर रहे हो, और बिना परमिशन के। सोचो,
पता ही नहीं। जिन बच्चों को अपना माना हुआ है, जिनको पूरी जिम्मेदारी यज्ञ की दी हुई है, उन्होंने इतनी बड़ी मीटिंग कर ली, ब्रह्मा को मालूम ही नहीं। तो सोचो कितना बड़ा दर्द दिया, नहीं सहन हो पाया। ठीक है, ये ड्रामा की सही। हाँ जी, इसलिए फिर बाप को आना पड़ा है। वाह क्या बात है। हमें इसलिए कल्याण ही होता है। मैया गई तो फिर बाप को वर्षा देने के लिए आना पड़ा। ओम शांति। जीजा जी की 2-4 दिन